हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ रेलवे के करंट अफेयर 2025। जैसे कि आपको पता है सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो ये वाले एग्जाम्स होते रहते हैं रेलवे के। अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, आपके लिए मैं लेकर आई थी इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस। अब ग्रुप डी का होने वाला है, फिर एएलपी का होने वाला है, इसीलिए करंट अफेयर से आप अपडेट रहेंगे। मैं हर बार ये वीडियो लाती हूँ। पूरी जनवरी से सितंबर तक की अपडेटेड लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? वाराणसी। यह परियोजना भारतीय रेलवे द्वारा अपने 7वें अभियान के तहत बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में शुरू की गई थी। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है रेलवे करंट अफेयर्स के, ये सिर्फ रेलवे के एग्जाम के लिए नहीं, और एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं लास्ट जितने भी एग्जाम्स में, आप लोग को पता है ये बात। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अगस्त 2025 में किस राज्य में सनोसरा से दहेज तक पहली औद्योगिक नमक लोडेड रेल को हरी झंडी दिखाई? जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई भी इंडिया का फर्स्ट हुआ है, हाईएस्ट हुआ है, लेटेस्ट हुआ है, तो अपने में इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल सॉल्ट लोडेड रैक है ये, फ्रॉम सनोसरा टू दहेज। तो ये कहाँ दिखाई गई इसको हरी झंडी? क्वेश्चन ये पूछ रखा है गुजरात में। ठीक, तो अगर नमक से रिलेटेड है, नमक है, तो गुजरात का नाम सबसे पहले आएगा। 10 अगस्त 2025 को पहला औद्योगिक नमक लोडेड रैक सनोसरा भुज नलिया खंड से दहेज के लिए रवाना किया गया, जिसे गुजरात में नमक उद्योग के लिए नए व्यापार गलियारे खुल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2025 में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन डैश वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, नागपुर से पुणे। तो ये सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन है। भारत में सबसे लंबे रूट वाली वंदे भारत ट्रेन नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो 881 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 10 अगस्त 2025 को उद्घाटन की गई यह ट्रेन लगभग 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है, जिससे यह अपने रूट की सबसे लंबी और सबसे तेज वंदे भारत ट्रेन बन जाती है। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सुनिएगा, आप ये नहीं कि स्किप कर दीजिए वीडियो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कहां से कहां तक का रूट, लेकिन एक्सप्लेनेशन में सब कुछ बताया है। कितना किलोमीटर है, कितने घंटे में पहुंचाएगी, सबसे तेज है, कब शुरू हुई, कहां शुरू हुई, किसने शुरू की गई, एक एक पॉइंट एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड होता है। तो बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन को स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी का नाम क्या है, जिसका ट्रायल रन भारतीय रेलवे द्वारा अगस्त 2025 में किया गया था? तो वह है रुद्रास्त्र। ठीक, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल प्रशिक्षण किया। यह 4.5 4.5 किलोमीटर लंबी, 345 वैगन, 72 टन माल क्षमता प्रत्येक वैगन वाली विशाल ट्रेन है। यह प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के चंदौली स्थित गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन और झारखंड के गढ़वा के बीच किया गया, जिसने 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय की। इसका संचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने मध्य प्रदेश में पाताल पानी कालाकुंड लाइन पर अपनी 9.5 किलोमीटर गेज हेरिटेज ट्रेन का संचालन फिर शुरू किया? तो पश्चिमी रेलवे ने, वेस्टर्न रेलवे ने। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसकी परिकल्पना सर्वप्रथम इंदौर के होलकर वंश के शासक महाराजा तोकोजी राव होलकर द्वितीय ने की थी। पूछ सकते हैं सबसे पहले परिकल्पना किसने की थी इसकी? पाताल पानी कालाकुंड सहित इंदौर से खंडवा तक रेलवे लाइन के उनके प्रस्ताव को 1878 में मूर्त रूप दिया गया। प्रारंभ में होलकर स्टेट रेलवे नाम से जाने जाने वाली इस लाइन को बाद में 81-82 में राजपुताना मालवा रेलवे में मिला दिया गया था। नेक्स्ट है, कवच 4.0 का कमीशन किस रेलवे खंड में किया जा रहा है? तो कोटा मथुरा में। ठीक है, भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के मथुरा कोटा जंक्शन पे कवच 4.0 लॉन्च किया। सुरक्षा अखंडता स्तर पर डिजाइन किया गया यह ट्रेन की गति पे नजर रखता है, स्वचालित रूप से ब्रेक लगाता है और केबिन आधारित सिंगल जानकारी देता है। फिर है, भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले
ट्रेन कोच का प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? चेन्नई में। तो भारत में 25 जुलाई 2025 को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में अपने पहले 1200 हॉर्स पावर हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के सफल प्रशिक्षण के साथ हरित परिवहन के एक नए युग में प्रवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री फडणवीस ने शिवाजी महाराज की डैश राज्याभिषेक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत गौरव यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो कौन से नंबर की वर्षगांठ पे ये क्वेश्चन पूछ रखा है? 351। ठीक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के विशेष छत्रपति शिवाजी महाराज भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। फिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और मंडोरा संयंत्र से पहले निर्यातक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई। भारत से निर्यातक लोकोमोटिव किस देश को प्राप्त होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपब्लिक ऑफ गिनुआ को। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2025 को बिहार के मरहोरा रेलवे कारखाने से गिनी गणराज्य के लिए भारत के पहले स्थानीय रूप से निर्मित लोकोमोटिव निर्यात को हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा में बहुभाषी समर्थन प्रदान करने के लिए किस एआई ने पहले भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी करी है? भाषिनी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रेलवे लाइन का नाम क्या है जो अब मिजोरम की राजधानी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? तो बैराबी साइरंग लाइन। ठीक, मिजोरम की राजधानी आइजोल अब 51.38 किलोमीटर की लंबी बैराबी सैरांग लाइन के माध्यम से भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। इस परियोजना के साथ मिजोरम आइजोल में है, तो उसका राजधानी है वो पूर्वोत्तर का चौथा राज्य बन गया है जिसकी राजधानी रेलवे से जुड़ गई है। पहले से जुड़े अन्य राज्य हैं असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन तक चुनीगंज मेट्रो स्टेशन खंड का उद्घाटन करेंगे। इस मेट्रो खंड में कितने नियोजित स्टेशन हैं? क्वेश्चन में ही बहुत कुछ बता दिया गया है, सिर्फ आपसे क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि इस मेट्रो खंड में कितने नियोजित स्टेशन हैं? तो 14। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे फल किसान की मदद के उद्देश्य से कश्मीर की पहली चेरे कार्गो ट्रेन का मार्ग क्या है? तो वो है कटरा टू मुंबई। ठीक, यह माल जम्मू कश्मीर के कटरा रेलवे स्टेशन से मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया गया। इसे उत्तर रेलवे जम्मू डिवीजन द्वारा शुरू किया गया है। इस नई सेवा से उन छोटे किसानों को मदद मिलेगी जो पहले अपने फलों को हवाई मार्ग से भेजने में असमर्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल वन ऐप किस अवसर पे लॉन्च किया गया था? तो CRIS फाउंडेशन डे पे। ठीक है, तो 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सुरक्षा प्रणाली केंद्र के 40वें स्थापना दिवस पर अपनी नई दिल्ली इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक नया ऐप रेल वन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है रेलवे के साथ यात्रियों के संपर्क को बेहतर बनाना। अभी तो सिर्फ ये पूछा गया है कौन से ओकेजन पे, आपसे ये पूछ सकते हैं किसने किया, कौन सी वर्षगांठ पे किया और इसका उद्देश्य क्या है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। सोनाली मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2025 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की सबसे बड़ी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन डैश में किया। कहां पर किया? मानेसर में किया। ठीक है, मानेसर हरियाणा में। मारुति सुजुकी के मानेसर जो कि हरियाणा में है संयंत्र में गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। यह टर्मिनल 10 किलोमीटर लंबे रेल संपर्क के माध्यम से पाटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट देती हूँ, टेलीग्राम चैनल जिसने नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है इसमें। आपको सारी पीडीएफ मिलती है, हर एक वीडियो की पीडीएफ्स मिलती हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य मई 2025 तक 100% रेलवे मार्ग विद्युतीकरण हासिल करने वाला देश का 24वां राज्य बन जाएगा? तो कौन है ये देखते हैं, गुजरात। तो इसका मतलब अगर ये 24वां नंबर का है तो ऑलरेडी 23 राज्य होंगे पहले से ही जो फुली इलेक्ट्रिफाइड स्टेट होंगे। ठीक है, तो फुली 100% रेलवे रूट इलेक्ट्रिफिकेशन होंगे, उनकी पूरी 23 राज्यों की यहाँ पे लिस्ट दे रखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल नया पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु में। लोकेशन रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। लेंथ कितनी है? 2.07 किलोमीटर। कॉस्ट 550 करोड़। एग्जीक्यूटिव एजेंसी रेल विकास निगम लिमिटेड। डिजाइन टाइप वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। नेविगेशनल स्पैन है 72.5 मीटर। ट्रैक गेज है ब्रॉड गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही मार्च 2025 में सरकार द्वारा किन दो रेलवे सीपीएसई को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो पहले हम सीपीएसई देखते हैं क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है, आप नोट डाउन कर लीजिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, यहां पर ऊपर लिख रही हूं, एंटरप्राइज। ठीक है, तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो किन दो रेलवे सीपीएसई को नवरत्न का दर्जा दिया गया, ये बोल रखा है। तो इसका आंसर है IRFC एंड RICTC। IRFC क्या है? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। RICTC तो हर कोई नोन है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म लिमिटेड। तो इसके बारे में हम देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको अपग्रेड किया RICTC एंड RIFC को नवरत्न स्टेटस में। यहाँ पे एब्रीविएशन लिख रखे हैं, नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एब्रीविएशन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, जो RICTC है वो 25वें नंबर का सीपीएससी बन गया है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन चुका है। ठीक है, और IRFC जो है वो 26वें नंबर का बन चुका है। ठीक, सो इंडियन रेलवे के पास 12 सीपीएससी है, जिसमें से 7 को नवरत्न का स्टेटस दे दिया गया है। और जिनको स्टेटस दिया है वो है कॉनकॉर, RVNL, इरकॉन, रिट्स, रेलटेल, RIFC एंड RICTC। फर्स्ट रेलवे सीपीएससी है जिसको नवरत्न का स्टेटस दिया गया था कॉनकॉर, जुलाई 2014 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में हैदराबाद का कौन सा रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित है? उस स्टेशन में सब महिलाएं हैं कर्मचारी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो बेगमपट रेलवे स्टेशन है। हैदराबाद में बेगमपट रेलवे स्टेशन का संचालन पूरी तरह से दक्षिण मध्य रेलवे की महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। स्टेशन का आधुनिकीकरण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा निर्बाध यात्रा के लिए कई रेलवे सेवाओं को एक एकल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए लॉन्च किए गए सुपर ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्वरेल। ठीक, और किसके द्वारा डेवलप किया गया? सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ। ठीक, तो यहाँ पर देख लेना, 13 किलोमीटर है एडिशनल सेक्शन ऑफ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर बिटवीन साहिबाबाद एंड न्यू अशोक नगर। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस शहर को भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन मिलेगी? फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन मिलेगी कौन से शहर को? ये क्वेश्चन पूछ रखा है, बेंगलुरु को। फिर मोदी जी द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद किस राज्य को अपना पहला रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट, सिक्किम को। ठीक है, पहली बार बन रहा है स्टेशन यहाँ। फिर 22 मई 2025 को मोदी जी द्वारा कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया? तो 103। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 राज्यों के 86 जिलों में 130 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिसकी कॉस्ट रही 1100 करोड़। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य मई 2025 में विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी शुरू की गई, जो दुधवा टाइगर रिजर्व को कार्तनेर घाट वन जीव अभ्यारण्य से जोड़ने वाली एक अनोखी पहल है। नेक्स्ट है, मई 2025 में मोदी जी द्वारा भारतीय रेलवे के पहले स्वदेश निर्मित 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात में। ठीक है, एंड बिल्ट एट अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री इन दाहोद, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सतीश कुमार जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन है? ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, संजय कुमार जैन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRFC
ठीक, लिमिट RIFC का पहला एब्रिविएशन देख लीजिए। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार दुबे जी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के करंट अफेयर से रिलेटेड है सारे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाला एग्जाम के लिए। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।